बेटा ये भी सेम डीपीएस का ही क्वेश्चन है, ठीक, पूछा हुआ। अब ये नहीं कि डीपीएस का ही क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, लेकिन डीपीएस में पूछा हुआ है, ठीक, पेपर में पूछे थे। अभी क्या है क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ, बोर्ड में देखो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड, वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक, वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ द इट्स शैडो। भैया देखो, लेंथ ऑफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड और उसका शैडो, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। किसका? लेंथ ऑफ रॉड और लेंथ ऑफ शैडो, ठीक, उसी रॉड का शैडो का दोनों का रेशियो में दिया हुआ है कि अगर लेंथ 1 है तो शैडो कितना है? √3 है, रेशियो के फॉर्म में, ठीक। तो हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज करता हूं कि मान लेंगे रॉड है, क्या है? रॉड है, ठीक, और इसका शैडो इधर बनेगा, इधर या तो इधर बनेगा, तो क्या बनेगा? राइट एंगल, ठीक, ABC। पीयूष बेटा मैंने एक क्वेश्चन इस पे बताया था, बोला था ऐसे ही कि अगर मैं खड़ा हूं और मेरी जितनी हाइट है सेम उतनी ही लेंथ की शैडो फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 45 बोल रही है, 45, ओनली 45। हाँ ठीक, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस करोगे, दोनों इक्वल है तो कट के क्या हो जाएगा? 1। मैंने प्रूफ भी कराया था कि कैसे होगा 45, ठीक, बताया था, ठीक। आगे देखो, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्या है कि बोला है लेकिन रेशियो में दिया हुआ है, लेंथ और शैडो, ये लेंथ है रॉड की, ये उसका शैडो है, और लेकिन दोनों का लेंथ और शैडो दिया नहीं है। किसमें दिया है? रेशियो में। किसमें दिया है? रेशियो में, पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ रॉड बी x, 1x या x, क्या मानेंगे? लेट द लेंथ ऑफ रॉड, ठीक, बी 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही है। हाँ, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप यहां बोलो सर x कैसे हो गया? 1x, 1 कहां गया? हाँ, तो 1x, ठीक। इधर देखो आगे, दूसरा लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, इसी का शैडो कितना बना है बेटा? शैडो की लेंथ कितनी है? √3x। हमेशा बोलता हूं रेशियो में दे, उसको x के फॉर्म में मान लो, एज हो कुछ भी हो, रेशियो में दे रहा है x के फॉर्म में मान लो। समझ आ रहा है? छोटा लोगों का क्वेश्चन हो, बड़ा लोगों का क्वेश्चन हो, सबका मर्ज, सारी मर्ज की एक ही दवा, अगर रेशियो में है तो x के फॉर्म में मान लो, ठीक, मान लिए। आगे करेंगे, देखो भैया ये लेंथ थी रॉड की, क्या हो जाएगा? 1x या x, ये शैडो था, क्या हो जाएगा? √3x हो गया। अब क्या पूछा है? देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द सन ऑफ मोमेंट, इस मोमेंट का एंगल ऑफ एलिवेशन यही तो है, यही फाइंड करना है, क्या? थीटा। और ये थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? साइन कॉस टेन, 10 में किस में आता है? 10। तो क्या लेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बेस कितना है? BC, ठीक। अब ध्यान देना, इधर साइड में कर रहा हूं, ठीक, इधर देखो, tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, फिर tan थीटा इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू √3x, तो x अपॉन में √3x, x कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा में वैल्यू बता दो, 1/√3 किसका होता है, 10 में बोल बेटी, 60 या 30, तो बस यहां पे क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। हम 1/√3 की जगह क्या लिख दिया, tan 30, समझ आ रहा है, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब यहां tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू नहीं आया, हाँ ऐसे ही मैंने बोला अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता, 45, क्योंकि कट के क्या हो जाता 1, और कितने tan थीटा में कितने की वैल्यू 1 होती है, 45, समझ में आ रहा है। तो ऐसे थे, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा, 30 डिग्री। पूछा था कि देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट, तो कितना आएगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन था, क्या था, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट था, ठीक।